कल जहां सावन का सोमवार है, वहीं भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी है। रक्षाबंधन भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल पड़ने के कारण सभी महिलाएं असमंजस की स्थिति में है कि कब राखी बांधी जाए। इसी विषय में जानने के लिए श्री राम मंदिर नसीरपुर अंबाला के पुजारी श्री संदीप शास्त्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, पहले आप सब अंबाला खबरनामा दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की भी बहुत शुभकामनाएं, श्रावणी महापर्व की शुभकामनाएं। और प्रश्न आपका ये है कि भद्रा क्या है, और दूसरा भद्रा क्या होती है इसके विषय में बताइए। हाँ, भद्रा क्या होती है और रक्षाबंधन में क्या है। भद्रा जी, ज्योतिष के माध्यम से भद्रा योग, नक्षत्र, कर्ण और राशियाँ, ये समय के साथ चलने वाले योग कर्ण पंचांग के अनुसार विचरण करने वाले जो शक्तियाँ हैं, ये शुभ और अशुभ समय का निर्धारण करती है। उनमें से भद्रा एक है। भद्रा के बारे में ज्योतिष में लिखा हुआ है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम मृत्युलोके तुया भद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। स्वर्गलोक में यदि भद्रा का वास हो तो शुभ कारक होती है, और यदि पाताल में हो, पाताले च धनागमम, यदि भद्रा पाताल में विचरण कर रही है तो वह धन का आगमन करने वाली होती है। और मृत्युलोक में जो भद्रा होती है उसका वर्जित माना गया है। मृत्युलोक में भद्रा जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर विचरण कर रहा होता है, उस समय भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। और जो हमारा पूर्णिमा का दिन कल सोमवार रक्षाबंधन का दिन है, इसमें कुंभ राशि पर चंद्रमा विचरण कर रहा है और वो समय है दोपहर 1:30 बजे तक का। तो वैसे भद्रा के काल के अंतर्गत जो नहीं करने योग्य कार्य बताए गए हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मुंडन संस्कार, जैसे बच्चों जो नवजात बच्चे होते हैं तो पहले दूसरे तीसरे महीने में जो पहले दूसरे वर्ष में जो मुंडन संस्कार किए जाते हैं, वैसे शास्त्र के अनुसार तो मुंडन संस्कार के तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष और 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार का विधान है। लेकिन पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में लोग तीर्थ स्थल में जाकर के बच्चों के नए बाल कटवा देते हैं, तो उसका भी मुहूर्त होता है। तो इस भद्रा काल में एक तो मुंडन संस्कार नहीं होते हैं, दूसरा विवाह संस्कार में जब लग्न होता है, फेरों का समय होता है, तो उस समय ये भी वर्जित है। गृह प्रवेश के समय जब अपने घर के अंदर नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो भी वर्जित है। तीर्थ स्थान के लिए जाना भी वर्जित है, और किसी दुकान का मुहूर्त करना हो, व्यापार का प्रारंभ करना हो, ये सब चीज़ें भद्रा काल में वर्जित बताई गई है। थोड़े समय के लिए भद्रा काल होता है, तो उस समय थोड़ा सा रुक करके और शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो ऐसे ही जो श्रावणी पर्व जो कल का है रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये विशेषकर श्रावणी पर्व है, जिस दिन ब्राह्मण लोग अपने 1 वर्ष के जनेऊ बना करके, जो ये जनेऊ है महाराज, इन जनेऊओं को 1 वर्ष के लिए रक्षाबंधन के पहले दिनों से तैयार कर देते हैं, और उसके बाद रक्षाबंधन के दिन इन जनेऊओं का मुहूर्त के अनुसार पूजन होता है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्रत्येक, जैसे कोई ग्रहण लग गया, कोई घर में सूतक लग गया, पातक लग गया, तो इन जनेऊओं को बदलना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक जो जनेऊ हमारे गले में, इसको केवल
सीमित महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक एक जनेऊ धारण कर सकते हैं। इसीलिए इन जनेऊ को बदलना पड़ता है। तो बदले हुए जनेऊ को प्राण प्रतिष्ठा करके पहले जो बदला हुआ जनेऊ है, जैसे हमने ये बदल दिया, तो ये जीर्णत्वात् परित्याग, इसका परित्याग करना पड़ता है। और जो नए जनेऊ उसको धारण करता है, तो पहले ही उस जनेऊ को प्राण प्रतिष्ठित करके रखा हुआ है घर पर। तो प्रत्येक साल वर्ष में जितने जनेऊ हम बदलेंगे, तो प्रत्येक जनेऊ जो है हमने आज के दिन ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में। तो ये मुहूर्त का विशेष महत्व है इसमें। बाकी जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। इसे हम ज़्यादा मुहूर्त में नहीं बांधना चाहते हैं, क्योंकि जाना आना लोगों के लिए जो है समस्या बन जाती है कि अब उस मुहूर्त में पहुंचना है, फिर इधर भी आना उधर भी जाना है। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार आप भगवान को नमस्कार करते हुए यथा समय आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। और इस पर्व को आप मुहूर्त से न बांध करके बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। ये भाई बहनों का त्यौहार है। जैसे कि किसी के घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 1 वर्ष तक उस घर में किसी भी पर्व त्यौहार मनाने का विधान नहीं है। केवल उस पितर के निमित्त बैठ करके ही हमने कोई भी पूजा करनी है, पाठ करने हैं, तो पितर को ही अर्पण किया जाता है। तो एक रक्षाबंधन ही ऐसा त्यौहार है जिस पर ये नियम लागू नहीं होते। रक्षाबंधन हम उस समय भी मना सकते हैं, क्योंकि ये भाई बहनों का प्रेम का त्यौहार है। तो इसलिए इस त्यौहार को खुशी से ही मनाना चाहिए।